डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। इससे पहले हमने गैल्वानोमीटर पढ़ा और गैल्वानोमीटर के अंदर हमने ये पढ़ा कि गैल्वानोमीटर करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। गैल्वानोमीटर जस्ट डिटेक्ट द करंट। गैल्वानोमीटर से हमें ये पता चलता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, लेकिन किसी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। अब हमने क्या करना है, एक गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था। इस सेंसिटिविटी को किसी तरह से हमने इस सेट करना होगा कि जो गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, एक तो इस सेंसिटिविटी को हम रिमूव करें और दूसरा ये है कि हम करंट की मेजरमेंट कर सकें। डिटेक्शन से तो हमें पता चल गया गैल्वानोमीटर की जो नीडल है उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन से क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया करंट है या नहीं। लेकिन करंट सर्किट में कितना है ये चेक करने के लिए आज हम इस गैल्वानोमीटर की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एमीटर, पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखिए जो आपके पास एमीटर है इसमें एक है आपके पास एम, दूसरा है आपके पास मीटर। एम का मतलब ये होगा एम्पेयर, एम का मतलब एम्पेयर, और मीटर का मतलब होगा मेजरमेंट। मीटर का मतलब मेजरिंग डिवाइस हो गया। अब एमीटर इज अ डिवाइस को डिफाइन करते हैं, डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स। डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स, मतलब ये हमारे पास बहुत जबरदस्त डिवाइस हो गया कि ये करंट को एम्पेयर्स के अंदर मेजर करेगा। गैल्वानोमीटर क्या था, गैल्वानोमीटर तो फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स पर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता था। तो माइक्रो नहीं, मिली नहीं, बल्कि ये तो करंट को एम्पेयर्स के अंदर भी मेजर कर सकता है। क्या चीज है एमीटर हमारे पास, असल में एमीटर भी गैल्वानोमीटर ही है, एमीटर भी गैल्वानोमीटर भी ही है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो एमीटर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। क्या चीज है आपके पास, ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। मॉडिफाइड फॉर्म है तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम एमीटर के अंदर, गैल्वानोमीटर के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन करेंगे कि ये गैल्वानोमीटर एमीटर बन जाए। बच्चों हम करते ये हैं कि एक लो पास जिसे शंट भी कहा जाता है, बाईपास रेजिस्टर भी कहा जाता है। सो एक लो पास शंट स्मॉल रजिस्टर, ये जो आपके पास लो पास या शंट जो है, बाईपास भी इसको बोलते हैं, तो इसको बल्कि बाईपास भी बोलते हैं। तो ये जो लो पास शंट या स्मॉल रजिस्टर, इसको हमने करना है कनेक्टेड पैरेलल टू मीटर मूवमेंट ऑफ गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर की जो मीटर मूवमेंट है, उस मीटर मूवमेंट के साथ हमने क्या करना है, एक लो बाईपास, एक शंट रजिस्टर, एक स्मॉल रजिस्टर को पैरेलल जोड़ देना है। ओके, अब ये मीटर मूवमेंट क्या चीज है, मीटर मूवमेंट क्या चीज है, अभी जो हमने वर्ड यूज किया है मीटर मूवमेंट के साथ, हमने मीटर मूवमेंट के साथ उस स्मॉल रजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करना है। तो ये मीटर मूवमेंट क्या है बच्चों, ये गैल्वानोमीटर का वो पोर्शन है जो किस पर कंसिस्ट करता है, स्केल पर कंसिस्ट करता है और नीडल पर कंसिस्ट करता है। पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर, वो गैल्वानोमीटर का पोर्शन जिसमें क्या होता है, स्केल होता है और नीडल होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं मीटर मूवमेंट। ये आपके पास है पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर whose motion caused to move needle across the scale। तो गैल्वानोमीटर का वो हिस्सा जिसमें क्या होगा, पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर, जिसकी मोशन से
नीडल स्केल के ऊपर मूव करती है, वो वाला पार्ट क्या है? वो पार्ट हमारे पास है मीटर मूवमेंट। तो हमने क्या काम करना है? हमने अब मीटर मूवमेंट के साथ क्या कनेक्ट कर देना है? एक लो बाईपास रेजिस्टर कनेक्ट कर देना। देखो बच्चों, ये आपके पास गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट, इस मीटर मूवमेंट के साथ आपने पैरेलल एक लो बाईपास रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये आपके पास लो रेजिस्टर, बाईपास रेजिस्टर, शंट रेजिस्टर, इसको हम आर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास गैल्वानोमीटर का मीटर मूवमेंट वाला पार्ट है। ये आपके पास स्केल आ गया, ये गैल्वानोमीटर आ गया। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास होगी आर जी, और ये आई जी करंट पर, आई जी क्या है? ये वो करंट है जिस पर गैल्वानोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके जी, अब हमने क्या करना है? हमने बच्चों इस गैल्वानोमीटर को, ये जो आपके पास गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर को मॉडिफाइड करना है। मॉडिफिकेशन क्या हमने की? गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ एक लो बाईपास, एक शंट रेजिस्टर हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल करंट कनेक्ट करने से हुआ ये कि अब ये रेजिस्टर जो है ये क्या कर रहा है? एक बाईपास का काम देता है। जिस तरह से ये ट्रैफिक में होता है ना, हर शहर के बाहर एक बाईपास बना होता है, और वो बाईपास क्यों बनाया जाता है? ताकि ज्यादातर ट्रैफिक जो है वो वहां से गुजर जाए। सेम यहाँ भी इसका यही काम है कि ये जो हमने बाईपास रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, जो शंट रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, ये इसीलिए इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर करंट जो है इस शंट में से गुजर जाए और गैल्वानोमीटर में से उतना ही करंट गुजरे जहां पर वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करता है। बच्चों सपोज करते हैं कि आई हमारे पास वो करंट है जिस आई आपके पास ये वो रेंज है जिस रेंज का हमने एमीटर बनाना है। आई आपके पास क्या है? ये गैल्वानोमीटर की वो रेंज है जिस रेंज का हमने एमीटर बनाना है। ओके, फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है 10 मिली एम्पेयर। ये कितना है हमारे पास? 10 मिली एम्पेयर है। होगा ये बच्चों कि आपके पास एक आम हिसाब किताब है कि आपके पास ये जो करंट आई है, इस आई करंट का जो आई जी हिस्सा है, आई जी करंट गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा और बाकी करंट जो बचेगा, अब वो बाकी करंट कितना बचेगा? बाकी करंट जो है वो कितना बचेगा? टोटल करंट आपके पास क्या है? आई। अब इस टोटल आई करंट में से आप क्या करें? आई जी को निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो इस शंट में से गुजरेगा। मतलब इसमें से कितना करंट गुजरेगा? आई माइनस आई जी। कितना करंट गुजरेगा? आई माइनस आई जी। मतलब ये शंट रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट है जो किसके बराबर होगा? आई माइनस आई जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आई माइनस आई जी। जी बच्चों, तो आपके पास इस शंट में से कितना करंट गुजर रहा है? आई माइनस आई। एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे कि ये जो आपके पास गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट है, ये 1 मिली एम्पेयर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। कितने एम्पेयर? 1 मिली एम्पेयर पर। तो यहां से कितना गुजरेगा? इसमें से 10 मिली एम्पेयर में से 1 मिली एम्पेयर निकाल दो, तो बाकी कितना बच गया आपके पास? 9 मिली एम्पेयर। तो 9 मिली एम्पेयर करंट जो है इस शंट में से गुजरेगा। अब बच्चों हमने देखना ये है कि हम किस रेंज का, अगर आपको बता दिया जाए कि गैल्वानोमीटर में से इतना करंट गुजर रहा है, गैल्वानोमीटर की इतनी रेजिस्टेंस है, और आपने जो इसको मॉडिफाइड करके एमीटर में जो चेंज करना है, तो आपने ये बताना है कि एमीटर कितनी रेंज का बनाएंगे और कितनी उसके साथ आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस शंट की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे और रेजिस्टेंस मालूम करके बता देंगे कि हमें यहाँ पर अगर इतनी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हम इतनी रेंज का ये एमीटर बना देंगे। देखें बच्चों कि ये दोनों रेजिस्टर्स, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी, इस शंट की रेजिस्टेंस आर एस, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? सेम होगा। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वानोमीटर, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ओके, V किसके बराबर होता है? V हम लिखते हैं आई आर,
लेकिन शंट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? शंट में से करंट फ्लो कर रहा है आई माइनस आई जी, और इधर आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस आर एस। गैल्वानोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आर आई जी। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? आर जी। तो हमने तो शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो शंट रेजिस्टर आर इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ओके जी। अगर आपको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी जाए, आपको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी जाए, गैल्वानोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो करंट है वो आपको बता दिया जाए, और आपको कहा जाए कि फला एम्पेयर का 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर का आपने क्या बनाना है? आपने एमीटर बनाना है। तो हमें किस चीज की जरूरत होगी? हमें जरूरत होगी इस शंट रेजिस्टर की, कि आया कि कौन सा कितनी रेजिस्टेंस का रेजिस्टर इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल जोड़ेंगे और ये एमीटर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर दैट इज कॉल्ड एमीटर। अब सर्किट के अंदर जब भी करंट फाइंड करना होता है, टू फाइंड करंट, जब भी हमें किसी सर्किट में करंट फाइंड करना होता है, करंट किस कॉम्बिनेशन में सेम रहता है? देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। इसका मतलब अगर हम इस एमीटर को क्या करें, सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ देंगे तो फिर करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकते हैं। टू फाइंड करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? कनेक्ट एमीटर इन सीरीज इन द सर्किट। तो जिस सर्किट में आप करंट फाइंड करने जा रहे हैं, उस सर्किट के अंदर आप इस एमीटर को कैसे कनेक्ट कर देंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अच्छा बच्चों, अच्छा एमीटर रेंज बढ़ाने के लिए, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टू इंक्रीज रेंज ऑफ एमीटर आर शुड डिक्रीज। हमें क्या करना पड़ता है? शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इसकी एमीटर की रेंज ज्यादा से ज्यादा हो। कितनी ज्यादा हो? जितनी इसकी रेंज हम बढ़ाना चाहेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि कम से कम पोटेंशियल्स इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो, कम से कम करंट डेसिपेट हो। ओके बच्चों, जो आइडियल हमारे पास होता है, आइडियल एमीटर, हमारे पास जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर कौन सा होता है? आइडियल एमीटर बच्चों ऐसा होता है जिसकी शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 0 हो। आइडियल एमीटर कौन सा होगा? जिसकी शंट रेजिस्टेंस क्या हो? 0। ओके। इसके अलावा बच्चों फॉर आमतौर पर हम क्या करते हैं? जस्ट एक कॉपर वायर रेजिस्टर लगाने की बजाय क्या करते हैं? एक कॉपर वायर कनेक्ट कर देते हैं। कॉपर वायर कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वानोमीटर। हम सिंपल क्या काम करते हैं? गैल्वानोमीटर के साथ एक कॉपर की वायर जो है वो पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है? हमारे पास एक अच्छा एमीटर बन जाता है, एक अच्छी रेंज का एमीटर बन जाता है। तो ये था बच्चों आपके पास गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एमीटर, जिसके अंदर हमने क्या किया है? करंट को एम्पेयर्स के अंदर मेजर किया। वो करंट जो गैल्वानोमीटर नहीं मालूम कर सकता था, तो गैल्वानोमीटर के ही अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक मॉडिफाइड फॉर्म बना ली, जिसे हमने क्या नाम दिया? एमीटर का नाम दिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम वोल्ट मीटर और मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, और ये हमारे पास है ओहममीटर। हम देखेंगे कि किस तरह से हमने गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाइड करके ओहममीटर बनाना है, एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिससे हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या मॉडिफिकेशन होगी, ये चलते हैं वोल्ट मीटर की तरफ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हम वोल्ट ओहममीटर की तरफ। क्या है हमारे पास ओहममीटर? सबसे पहले इसमें देखें कि ये भी हमारे पास दो वर्ड्स इसमें आते हैं,
एक ओहम और दूसरा मीटर। तो मीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, मेजरमेंट करता है। अब यहां पर ये डिवाइस किसकी मेजरमेंट करेगा, ओहम। ओहम किस चीज का यूनिट है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस का यूनिट। ये हमारे पास किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ ओहम मीटर इज अ डिवाइस which is used to measure resistance in ohm। ये कौन सा डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेगा, ओहम के अंदर मेजर करेगा। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेगा, ओहम के अंदर मेजर करेगा। अब बच्चों ओहम मीटर इज एक्चुअली ये क्या है हमारे पास, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम बच्चों, गैल्वानोमीटर के साथ ये हमने गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट, इस गैल्वानोमीटर के साथ यहां पर एक रेजिस्टर लगाएंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टर आ गया जिसे बोला जाता है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। और यहां पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये हमने लगा दी एक बैटरी। और डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास दो पॉइंट्स सी और डी, जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करना रिक्वायर होती है, उसको हम इन सी डी के क्रॉस जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ओके जी, तो ये बच्चों आ गया आपके पास गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट, जिसमें नीडल मौजूद है, जिस पर स्केल मौजूद है। ओके जी, अब हमने जब इसको ओहम मीटर बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम इस सी और डी को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन आपने क्या की, आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, एडजस्टेबल रजिस्टर, बैटरी इन सीरीज विद गैल्वानोमीटर, आपने एडजस्टेबल रजिस्टर और बैटरी को सीरीज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसको ओहम मीटर हम बना रहे हैं, मतलब पहले जो हमारे पास स्केल है वो किसका है, एम्पेयर के अंदर है। अब हमने इसको क्या बनाना है, ओहम मीटर बनाना है। और इसका स्केल जो है मीटर मूवमेंट के ऊपर जो स्केल गिवन है, उस स्केल को हमने रेजिस्टेंस में चेंज करना है। डियर स्टूडेंट्स पहला जो आपका स्टेप होगा, स्टेप नंबर वन में आप क्या करेंगे, शॉर्ट द सी डी। इस सी डी को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे आप, शॉर्ट सी डी। अब सी डी को जब आप शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। और इस मैक्सिमम करंट, जब करंट मैक्सिमम होगा, ये देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी, तो करंट क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट मैक्सिमम कब होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आपके पास जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगा। मतलब ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है करंट की, इसको हम नाम दे देते हैं जीरो ओहम रेजिस्टेंस का। क्या नाम दे देते हैं इसको, जीरो ओहम रेजिस्टेंस का। इस एडजस्टेबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमने मिनिमम रखनी है, ये स्केल रेंज को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब बच्चों आपने मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को किसमें चेंज कर दिया, जीरो ओहम रेजिस्टेंस में। अब स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 के अंदर पहले आपने शॉर्ट किया, अब ओपन सीडी। अब इस सीडी को आपने ओपन कर देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो करंट क्या होगा, मिनिमम। करंट आपके पास जीरो हो जाएगा या फिर मिनिमम हो जाएगा। अब करंट मिनिमम कब होता है, जब रेजिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम हो। जब रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो, मैक्सिमम हो। इसका मतलब इस गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन है, वहां पर हम इनफिनिट ओहम रेजिस्टेंस शो करेंगे। ऐसा कब होगा, जब करंट आपके पास जीरो होगा, रेजिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम होगी। जैसा आपके पास मैक्सिमम करंट पर रेजिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, जीरो। तो अब हमने रेजिस्टेंस को जीरो से इनफिनिट तक का स्केल बना लिया कि हमारे पास ये एक ऐसा ओहम मीटर बन गया
जो रेजिस्टेंस को कहां से कहां, 0 से इन्फिनिट तक मेजर कर सकता है। अब बच्चों जब आपने इसका स्केल ड्राइव करना है, स्केल ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इसी सीडी के क्रॉस ही आप एक नॉन रेजिस्टर लगा देंगे। जैसे ये हमारे पास एक रेजिस्टर आर है जिसकी रेजिस्टेंस का हमें पता है, फर्ज कर लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस है 5000 ओम। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 5000 ओम। तो जब हम एक नॉन रेजिस्टर यहां पर कनेक्ट करेंगे, गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट की डिफ्लेक्शन जो होगी वो इंटरमीडिएट होगी, जिसे हम 5000 ओम का नाम देंगे। और फिर पूरे स्केल को हम क्या करेंगे, बराबर डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये 0 हो गया आपके पास, ये आपके पास 1000 ओम आ गया, 2000 ओम आ गया, इसी तरह से 4, 5, 6000 ओम आ गया एंड सो ऑन। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस ओम मीटर का स्केल एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, तो हमने देखा कि किस तरह से गैल्वानोमीटर को ओम मीटर में चेंज किया। सिर्फ 2-3 काम किया हमने गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ एक एडजस्टेबल रजिस्टर और एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया। शुरू में जब हमने इसको शॉर्ट किया, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मिनिमम रखी, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हुई, उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को हमने 0 ओम रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। उसके बाद फिर यहां से हमने सर्किट को सीडी को ओपन किया। जब इसको ओपन किया, ओपन स्विच हो गया, तो 0 करंट फ्लो हुआ, जिसको हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस या इनफिनिट रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर हमने एक नॉन रेजिस्टर कनेक्ट किया है। स्टेप 3 आपके पास क्या था, स्टेप 3 था कनेक्ट नॉन रेजिस्टर, कनेक्ट नॉन रेजिस्टर अक्रॉस सीडी। तो सीडी के क्रॉस आपने एक नॉन रेजिस्टर कनेक्ट किया, इंटरमीडिएट डिफ्लेक्शन आई, उस इंटरमीडिएट डिफ्लेक्शन से फिर आपने उस पूरे स्केल को डिवाइड करके उस गैल्वानोमीटर को मॉडिफाइड कर दिया, किसमें, ओम मीटर के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर पढ़ा है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एवोमीटर। वोल्ट मीटर बनाने के लिए, एमीटर बनाने के लिए, ओम मीटर बनाने के लिए हमें उनके साथ एक सेपरेट गैल्वानोमीटर लगाना ज़रूरी था। गैल्वानोमीटर या हम पैरेलल कनेक्ट करते थे, या हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, या फिर गैल्वानोमीटर एडजस्टेबल रजिस्टर कनेक्ट करके हम उसकी मॉडिफिकेशन करते थे, और मॉडिफिकेशन करके हम उसको एमीटर, वोल्ट मीटर या ओम मीटर बनाते थे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ना है कि ये तीनों ही डिवाइसेस हमें एक ही जगह पर मिल जाएं। हमें एवोमीटर के अंदर वोल्ट मीटर भी मिलेगा, हमें एवोमीटर के अंदर एमीटर भी मिलेगा, और ओम मीटर भी मिलेगा। इसकी तफसील की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके बाद चलते हैं बच्चों एवोमीटर की तरफ। सो व्हाट इज एवोमीटर? यहाँ पर ए का मतलब है एम्पेयर, एम्पेयर, वी का मतलब है हमारे पास वोल्ट्स, और ओ का मतलब है ओहम। ओ का मतलब क्या होगा? ओहम। इसका मतलब यह है कि एवोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पेयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस in volts and resistance in ohm, तो हमारे पास एवोमीटर कौन सा डिवाइस है? ऐसा डिवाइस है जो करंट को किस में मेजर करेगा? एम्पियर्स के अंदर। जो पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर करेगा? वोल्ट्स के अंदर। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेगा? एवोमीटर्स के अंदर मेजर करेगा। तो एवोमीटर आपके पास एक ऐसा डिवाइस हुआ जो रेजिस्टेंस, जो करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों चीजों को एट अ टाइम मेजर करने की एबिलिटी रखता है। अब बच्चों ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बनाते हैं। 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसके। जैसे हम एक ये पार्ट बना रहे हैं, ये हमारे पास है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, मतलब ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह से दूसरा पार्ट हमारे पास होगा करंट मेजरिंग पार्ट, करंट
करंट मेजरिंग पार्ट। तीसरा जो होगा वो हमारे पास होगा रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। तीसरा पार्ट कौन सा है? रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। वोल्टेज मेजरिंग पार्ट क्या हो गया आपके पास? वोल्ट मीटर। करंट मेजरिंग पार्ट क्या हो गया? एमीटर। और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट हमारे पास क्या हो गया? ओहममीटर। बच्चों ये तीनों के तीनों हमारे पास गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। इन तीनों के साथ हमें गैल्वानोमीटर की जरूरत पड़ती है, तो क्यों ना इन तीनों के साथ हम एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दें। जिस तरह से ये हमने यहां पर एक गैल्वानोमीटर जो है इधर लगा देते हैं। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर की मीटर मोमेंट, और ये आपके पास इन तीनों के साथ जो है अब ये गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं y का, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं x का। जिसकी भी मेजरमेंट करनी होती है उसे हम इस x y के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ओके जी, इनको नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इसको नाम दे देते हैं x1 का, इसको नाम हम दे देते हैं x2 का, इसको नाम दे देते हैं x3 का। तो बच्चों इसी तरह से हमारे पास एक स्विच होता है जिसे कहा जाता है फंक्शन सिलेक्टर स्विच। फंक्शन सिलेक्टर स्विच FS। ये FS आपके पास क्या है? FS आपके पास क्या है बच्चों? इट इज अ फंक्शन सिलेक्टिंग स्विच। ये आपके पास फंक्शन सिलेक्टिंग स्विच है। मतलब ये है कि आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आप इस स्विच को X3 के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको करंट मेजर करना है, आप इस स्विच को X2 के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप इस स्विच को किससे कनेक्ट करेंगे? इसको आप X1 से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों की तीनों कंपोनेंट्स एक ही सर्किट में हासिल करते हैं। वोल्ट मीटर भी, एमीटर भी और ओहममीटर भी। इनके साथ गैल्वानोमीटर जो है वो कनेक्ट किया जाता है। अब इनके अंदर क्या चीज है? इंटरनली वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के अंदर क्या सिस्टम है, किस तरह से रेजिस्टेंस मौजूद है। करंट मेजरिंग पार्ट के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट के अंदर क्या है। यहाँ तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास एक फंक्शन स्विच है। उस फंक्शन स्विच को आप X1 से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज मेजर करेगा, X2 से कनेक्ट करेंगे करंट मेजर करेगा, X3 से कनेक्ट करेंगे तो ये रेजिस्टेंस मेजर करेगा। तो अब हमने वन बाय वन देखना ये है, आया कि इस फंक्शन स्विच को X1 से जोड़ देंगे तो क्या होगा, X2 से जोड़ देंगे तो क्या होगा, और X3 से जोड़ देने से क्या होगा। तो ये वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करते हैं और साथ में हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी ड्रा करते हैं कि वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के अंदर जो है वो क्या चीज मौजूद है। देखिए बच्चों, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट जो आपके पास है, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। अब वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के अंदर आपको किस चीज की जरूरत होती है? आपको जरूरत ये होती है कि वोल्टेज मेजरिंग तब ये बनेगा जब गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो जाए। जब गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो फिर वो मॉडिफाइड होके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इसी तरह से बच्चों हमें यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टर्स की जरूरत होगी, जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं इसको इस तरह से, ये हमारे पास एक रेजिस्टर आ गया, इसी तरह से ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टर आ गया, ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टर आ गया, ये हमारे पास चौथा रेजिस्टर आ गया। ये चार रेजिस्टेंसेस है हमारे पास। इनको भी हम नाम दे देते हैं आगे से कि ये आपके पास A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये कौन सा टर्मिनल है आपके पास बच्चों? ये आपके पास टर्मिनल है X1। ये टर्मिनल कौन सा है? X1। मतलब आपने फंक्शन सिलेक्टर स्विच को जब X1 से कनेक्ट किया है तो ये किसको मेजर करेगा? एवोमीटर, फिर वोल्टेज मेजर करेगा। और वोल्टेज मेजर करेगा तो इसके साथ साथ ये देखना होगा कि ये किस तरह से मेजर करेगा। तो बच्चों ये आपके पास है X पॉइंट और ये आ गया हमारे पास Y पॉइंट, ये आपके पास Y आ गया। इधर मौजूद है हमारे पास गैल्वानोमीटर। और अब बच्चों आपने क्या किया, इस X को कनेक्ट किया है X1 से। X को आपने किससे कनेक्ट कर दिया है?
X1 से। जब आप X को X1 से कनेक्ट करते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग पार्ट बन जाता है, ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट बन जाता है। तो बच्चों यहां पर एक और स्विच होता है, एक और स्विच होता है जिसे RS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो RS है ये आपके पास है रेंज सिलेक्टर स्विच। ये कौन सा है? रेंज सिलेक्टर स्विच। ये कौन सा स्विच हो गया? रेंज, जिससे हम क्या कर सकते हैं? रेंज भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो हम वोल्टेज मेजरिंग पार्ट बना रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे पास मल्टी रेंज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसमें ये फिक्स नहीं है कि हमने यहां से यहां तक ही मेजर करना है। सपोज करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये जो रजिस्टर है R1, अगर इस रजिस्टर को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं तो ये 5 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। इसके साथ अगर हम B के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये 15 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है R2 रजिस्टर। अगर R3 रजिस्टर के साथ रेंज स्विच को कनेक्ट करते हैं तो ये 50 वोल्ट तक, या फिर अगर हम इसे D के साथ कनेक्ट कर दें, R4 के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये 150 वोल्ट तक का पोटेंशियल मेजर करने की एबिलिटी रखता है। तो हम क्या करेंगे? इस रेंज स्विच से अगर A के साथ जोड़ा तो 5 वोल्ट तक, अगर B के साथ जोड़ा 15 वोल्ट तक, C के साथ जोड़ा 50 वोल्ट, और अगर D के साथ कनेक्ट करेंगे तो 150 वोल्ट तक का ये पोटेंशियल मेजर करने की एबिलिटी रखता है। तो बच्चों हमने जो वोल्ट मीटर बनाया है कि इस मेजरिंग पार्ट के अंदर एक्चुअली ऐसा क्या है, तो हमने देखा कि इस वोल्टेज मेजरिंग पार्ट के अंदर बहुत सारे रेजिस्टर्स मौजूद हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट होते हैं गैल्वानोमीटर के साथ। एक हमारे पास रेंज सिलेक्टर स्विच होता है, उस रेंज सिलेक्टर स्विच को अगर A B C D जिससे भी जोड़ेंगे उसी के मुताबिक ये क्या करेगा? हमें मेजरमेंट देगा पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा अगला जो पार्ट है वो है करंट मेजरिंग पार्ट। अगला पार्ट कौन सा होगा? करंट मेजरिंग पार्ट। एक और बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट दे दिया जाए मेजरमेंट के लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने फाइंड करनी है, इसकी मेजरमेंट करनी है, तो इसके लिए जरूरी ये होता है हम यूज करते हैं रेक्टिफायर। क्या यूज करेंगे? रेक्टिफायर यूज करेंगे। ये रेक्टिफायर क्या करेगा? रेक्टिफायर इस AC को अल्टरनेटिंग करंट को तब्दील कर देगा डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज के अंदर। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में चेंज करने के लिए एक रेक्टिफायर यूज किया जाएगा, एक PN जंक्शन डायोड यूज किया जाएगा, वो इस AC को DC में चेंज करेगा और फिर हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके पास वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि अगर हम इसी स्विच को, यही जो आपके पास फंक्शन सिलेक्टर स्विच है, इसको आपने X1 से जोड़ा है, अगर हम इसे X1 की बजाय इस X को किससे जोड़ दें? X2 से जोड़ दें। इसके साथ जोड़ देंगे X2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये अब हमारे पास बनेगा करंट मेजरिंग पार्ट। कौन सा पार्ट बनेगा? करंट मेजरिंग पार्ट। मतलब अब ये हमें करंट्स को मेजर करके देगा एम्पेयर्स के अंदर, करंट को एम्पेयर्स के अंदर मेजर करके देगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? इंटरनल। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा सर्किट है जिससे ये करंट की मेजरमेंट करेगा? बच्चों तो इसमें भी हमारे पास क्या होता है? इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए क्या जरूरी था कि गैल्वानोमीटर को आप एमीटर में तब चेंज कर सकते हैं जब आप एक स्मॉल रेजिस्टर को गैल्वानोमीटर के साथ कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल जोड़ेंगे। तो बच्चों यहां पर हमारे पास, यहां पर ये आ गया आपके पास गैल्वानोमीटर, ये इधर आ गया आपके पास गैल्वानोमीटर, ये आपके पास पॉइंट Y। तो गैल्वानोमीटर के साथ ये जो रेजिस्टर्स हैं इनको हमने जोड़ना है पैरेलल। आप यहां गैल्वानोमीटर शो करने की बजाय यहां शो करेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर लगेगा कि ये हमने क्या किया है, गैल्वानोमीटर को इनके साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। इनके साथ क्या कर दिया है? पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। दूसरा बच्चों आपके पास स्विच है, ये आपके पास Y, ये पॉइंट आ गया X,
और ये आपके पास है फंक्शन सिलेक्टर स्विच FS, जिसको अब आपने किससे जोड़ा है, X2 से जोड़ा है। किसके साथ जोड़ दिया है, X2 के साथ। जब इसको X2 से के साथ जोड़ा जाएगा तो ये करंट की मेजरमेंट करेगा। अब इसमें एक आपके पास ये पॉइंट आ गया, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो 3 रजिस्टर्स हैं, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी ये हमारे पास 5 मिली एम्पेयर, 5 मिली एम्पेयर, ये आपके पास 50 मिली एम्पेयर, ये आपके पास 500 मिली एम्पेयर। मतलब फंक्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने फंक्शन स्विच को X2 के साथ जोड़ दिया, अब ये बन गया करंट मेजरिंग पार्ट। आगे फिर आपके पास रेंज है। अगर बच्चों आप इसको A के साथ इस रेंज स्विच को, जैसे ये मैंने रेंज स्विच जो है वो रिप्रेजेंट किया है, ये आपके पास रेंज स्विच है RS। अगर आप इसको A के साथ जोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये एमीटर बन जाएगा 5 मिली एम्पेयर का। कितनी एम्पेयर का, 5 मिली एम्पेयर का एमीटर बन जाएगा। अगर आप B के साथ जोड़ेंगे 50 मिली एम्पेयर का एमीटर बन जाएगा। अगर आप C के साथ जोड़ेंगे तो 500 मिली एम्पेयर का एमीटर बन जाएगा। इसी तरह से हर रजिस्टर के साथ ये गैल्वानोमीटर पैरेलल कनेक्टेड होगा और ये बन जाएगा आपके पास करंट मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर, जिसमें हम करंट की मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद बच्चों रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट की तरफ आते हैं। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट मतलब के ओहममीटर, ओहममीटर हमारे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। एवोमीटर का वो हिस्सा जो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, मतलब जो कि वोल्ट मीटर होगा। ये कैसा होता है बच्चों, हमने पढ़ा था कि इसमें एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होती है। ये हमारे पास एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिसको गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ा जाता है सीरीज के अंदर। ये आपके पास पॉइंट आ गया Y, ये आपके पास पॉइंट आ गया X। इधर आपके पास बैटरी है, ये बैटरी आ गई और ये पॉइंट आपके पास आ गया X3। ये पॉइंट कौन सा आ गया आपके पास, X3। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस फंक्शन स्विच को, ये जो आपके पास फंक्शन स्विच है, इस फंक्शन स्विच को X3 के साथ जोड़ेंगे और ये बन जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। अब बच्चों देखें, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस आपने मेजर करनी होती है उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किट को शॉर्ट करेंगे, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जीरो आपके पास आ जाएगा, जीरो ऑर्डर आ जाएगा। इसको जीरो करेंगे, पहले आप जीरो पे लेके आएंगे। उसके बाद कोई भी रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आपने मेजर करनी होगी तो उसको आप इस XY के अक्रॉस जोड़ेंगे। कहां पर कनेक्ट करेंगे, इस XY के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। गैल्वानोमीटर की नीडल अब जो डिफ्लेक्शन देगी वो आपके पास किसकी होगी, रेजिस्टेंस की होगी। तो एक ही गैल्वानोमीटर से हमने क्या किया, मॉडिफाइड करके उसको करंट मेजरिंग पार्ट, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, ये तीनों पार्ट्स हमने एक साथ एक ही वोल्टमीटर पे हासिल कर लिए। तो ये था बच्चों आपके पास एवोमीटर। अब एवोमीटर से भी जबरदस्त जो आपके पास जो फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है और इजी टू ऑपरेट भी है, वो है बच्चों आपके पास डिजिटल एवोमीटर। डिजिटल एवोमीटर। अब ये जो डिजिटल एवोमीटर है ये बहुत ही इजी टू ऑपरेट है। डिजिटल एवोमीटर, इसमें आपने क्या करना है, फंक्शन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फंक्शन, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है सिलेक्ट फंक्शन। फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और जिसकी भी मेजरमेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की कर रहे हैं या करंट्स की कर रहे हैं, तो आपने पहले फंक्शन को सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्ट रेंज, फिर आपने रेंज सिलेक्ट करनी है कि कहां तक की मेजरमेंट आपको चाहिए है, और फिर आप क्या करेंगे, कनेक्ट एवोमीटर इनटू सर्किट, फिर उस एवोमीटर को सर्किट में जोड़ देंगे, सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे। जब आप उस एवोमीटर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास यू कैन गॉट डिजायर्ड measured value
मेजर्ड वैल्यू, जो आपको वैल्यू चाहिए है, जो आप मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे लिख दें फाइंड मेजर्ड वैल्यू, फाइंड करंट, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये सारी मेजरमेंट आप कर सकते हैं। डिजिटल एवोमीटर का जो फायदा ये है कि डिजिटल एवोमीटर हमें किसके अंदर देती है, डिजिट्स के अंदर मेजरमेंट दे देती है, डिजिट्स के अंदर। तो मतलब ये है कि जो एनालॉग और डिजिटल इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि एनालॉग के अंदर मेजरमेंट हमें करनी पड़ती है, बाकायदा उसमें देखना पड़ता है, जो उसका फिक्स्ड स्केल होता है उसको भी देखना पड़ता है। लेकिन जो डिजिटल आपके पास जितने भी मीटर्स होते हैं उन पर जो डिस्प्ले होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, जिस पर वो नंबर्स बने होते हैं, जैसे ये डिजिटल वॉचेस भी हैं, घड़ियां भी हैं, तो उन पे क्या होता है आप जस्ट देखते हैं और डिजिटल वैल्यू फौरन से आपके सामने आ जाती है। तो डिजिटल एवोमीटर जो है एक्यूरेट भी है, इजी टू ऑपरेट भी है, इसको यूज करना भी बहुत आसान है और मेजरमेंट भी हमें बिल्कुल सही देता है। ओके जी, लो डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।